पाकिस्तान हुकूमत की कमान किसके हाथ में? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ या पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी या एक जनरल, एक हाफिज, एक खुफिया अफसर और शायद दुनिया के सबसे ताकतवर अनइलेक्टेड नेताओं में से एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अमेरिका ईरान शांति वार्ता के बीच एक नाम बार बार सामने आया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अप्रैल में ट्रंप ने खुद ट्रुथ सोशल पर लिखा कि आसिम मुनीर की रिक्वेस्ट पर मैंने ईरान पर हमले रोके। तब पूरी दुनिया को ताज्जुब हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक पाकिस्तानी जनरल की बात मान रहा है। ये सिर्फ कूटनीति नहीं है, ये उस आदमी की कहानी है जो कुछ साल पहले पाकिस्तान का सबसे नफरत किए जाने वाला आर्मी चीफ था और आज ट्रंप उसे अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बुलाते हैं। ये कैसे हुआ और पाकिस्तान की जनता इसकी कीमत क्या चुका रही है? नमस्कार, मैं वंशिका सक्सेना और आज हम उस शख्स की बात करेंगे जो पिछले 3 महीनों से भारत से लेकर इजराइल और अमेरिका से लेकर कतर, ईरान तक सुर्खियों में बना हुआ है। आसिम मुनीर का पूरा नाम सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह है। उनका जन्म 1968 में रावलपिंडी में हुआ। ये वही शहर है जहां पाकिस्तान आर्मी का जनरल हेडक्वार्टर्स है। इस शहर को सत्ता के मायनों में पाकिस्तान की असली राजधानी माना जाता है। मुनीर के पिता एक स्कूल प्रिंसिपल और इमाम थे। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 1986 में मंगला के ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से की थी। मुनीर पढ़ाई में इतने तेज थे कि उन्हें ग्रेजुएशन में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला। ये खिताब पाकिस्तान में अपने बैच में टॉप आने वाले छात्रों को दिया जाता है। उन्होंने इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की और जापान और मलेशिया में मिलिट्री इंस्टीट्यूट से आगे के कोर्स पूरे किए। उनको पहली बड़ी जिम्मेदारी 2010 के मध्य में सऊदी अरेबिया में मिली, जहां उन्हें पाकिस्तान का मिलिट्री अटैचे बनाया गया। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें, पाकिस्तान फौज सऊदी अरेबिया में भी तैनात है और वहां डिफेंस से जुड़े कई कामों की देखरेख करती है। पोस्टिंग के दौरान ही आसिम ने कुरान हिफ्ज किया, यानी वो अब एक आर्मी अफसर के साथ हाफिज भी बन गए। बता दें, इस्लाम धर्म में हाफिज उस शख्स को कहा जाता है जो कुरान को ज़बानी याद कर लेता है। ये एक बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है। सऊदी से जब मुनीर पाकिस्तान वापस लौटे तो उन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई। साल 2017 में उन्हें MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ बनाया गया। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की कमान भी अपने हाथों में ले ली। अक्टूबर 2018 एक ऐसा समय था जब पाकिस्तान की 2 सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसीज की बागडोर एक ही आदमी के हाथ में आ गई। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था। 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने आसिम मुनीर को ISI चीफ के पद से हटा दिया। उन्हें हटाए जाने का कारण आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं मुनीर के पास इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी से जुड़ी कुछ जानकारी थी, जिसे वो इमरान खान के पास लेकर पहुंचे। इमरान खान ने जानकारी को खारिज कर दिया और बाद में मुनीर को उनके पद से हटा दिया गया। दोनों के बीच शायद ये दुश्मनी की शुरुआत थी। फिर वो समय आया जिसने पाकिस्तान की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। 10 अप्रैल 2022 पाक संसद में कॉन्फिडेंस मोशन लाकर इमरान खान की सरकार गिरा दी गई और इसी साल मुनीर पाक आर्मी के चीफ बनाए गए। ये वो समय था जब इमरान खान सत्ता से बाहर थे और पाकिस्तान का पूर्व खुफिया चीफ अब वहां की सेना का मुखिया बन चुका था। 2023 में इमरान खान गिरफ्तार हुए। आज जहां मुनीर वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक घूम रहे हैं, तो वहीं इमरान खान आज भी पाकिस्तान की अदाइला जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी को भी जेल में रखा गया। इस वक्त उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी शिकंजा कसा हुआ है। आसिम मुनीर अपनी पावर का इतना तेजी से गलत इस्तेमाल कर रहे थे कि इसकी चर्चा दुनिया भर में होने लगी। मार्च 2025 में अमेरिकी कांग्रेस में एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट नाम से बिल लाया गया, जो मुनीर पर सैंक्शंस की मांग करता था। इस बिल को पाकिस्तान ने एक बेकार कागज बताया। मुनीर अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं को ताक पर रख अपने प्रतिद्वंदियों को लगातार रास्ते से हटाते रहे, चाहे वो फौज में हो या राजनीति। फिर नवंबर 2025 में पाकिस्तान में एक ऐसा कानून लाया गया जिसने नागरिक, सरकार और सुप्रीम कोर्ट से कई अधिकार छीन लिए। इस बिल को 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है।
बिल नेशनल असेंबली में तेजी से पास हुआ, जिसके बाद मुनीर की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ। वो अब आर्मी चीफ से पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए, यानी थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों उनके अधीन आ गई। इससे पहले ये कंट्रोल इनफॉर्मली आर्मी चीफ पर ही था, लेकिन अब ये कानून बन गया और इसी के तहत उनका कार्यकाल 2030 तक बढ़ा दिया गया। इस बिल ने उन्हें इतनी पावर दी कि मुनीर को कोई जेल में डाल सकता नहीं है, ना ही उन पर कोई मुकदमा चला सकता है, और पद से हटाना तो लगभग नामुमकिन है। पाकिस्तान में पहले जनरल्स तख्ता पलट करते थे, चाहे वो अयूब खान हो या याहया खान, जियाउल हक हो या परवेज मुशर्रफ। लेकिन मुनीर ने कुछ अलग किया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया। बिना मार्शल लॉ के, बिना सड़कों पर टैंक उतारे वो पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गए। उनकी इस ताकत पर पाकिस्तान में सवाल भी उठाए गए। पाकिस्तान की जमीयत उलेमा ए इस्लाम पार्टी के धर्मगुरुओं का कहना है, एक अनइलेक्टेड अफसर को इतनी ताकत देना इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है। मुनीर की ताकत सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है, वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में एक प्रभावशाली शख्स हैं। उनके अंडर पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिलिट्री लिंक्ड बिजनेस एंटिटी फौजी फाउंडेशन है, जो सीमेंट, फर्टिलाइजर, बैंक, फार्मा, शुगर जैसे बिजनेसेस में डील करती है। सब में आर्मी का पैसा लगा है और आर्मी के लोग ही काम करते हैं। जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान के आम नागरिक जानते हैं कि उनके देश के असली फैसले उनके वोट से चुनी गई सरकार नहीं बल्कि कोई और ले रहा है। लेकिन मुनीर के खौफ के आगे कोई खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है। आसिम मुनीर ने अपनी ताकत को पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने ग्लोबल चेहरा बनने के लिए कई कदम उठाए और किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तरह विदेशी दौरे करने शुरू किए। सितंबर 2025 मुनीर शहबाज के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे और ट्रंप से मुलाकात की। वहीं ईरान तनाव के बीच जेडी वैंस ने कहा कि वो अपनी बीवी और आसिम मुनीर से सबसे ज़्यादा फ़ोन पर बात करते हैं। कुछ ऐसा ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कहा। जब अप्रैल में इस्लामाबाद में यूएस ईरान की शांति वार्ता के लिए बैठक हुई, तो इस बैठक के होस्ट फेस प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नहीं बल्कि आसिम मुनीर थे। जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति बनने के रास्ते बंद होते दिख रहे थे और जंग के फिर से शुरू होने की पूरी आशंका थी, तब 15 अप्रैल को अचानक आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे और दूसरे दौर की बातचीत के लिए रास्ता बनाया। उन्होंने सिर्फ अमेरिका को ही खुश नहीं किया, वो अच्छे से जानते थे कि उनके देश में सबसे ज़्यादा पैसा सऊदी अरब से आता है। उन्होंने सऊदी के साथ संबंधों को मजबूत किया। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस पैक्ट हुआ, जिसके पीछे मुनीर का ही दिमाग माना जाता है। बाद में उन्हें सऊदी सरकार ने किंग अब्दुल्लाजीज मेडल से भी नवाजा। ये सऊदी अरब का एक सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान है। दशकों से पाकिस्तान का नाम आते ही लोगों के दिमाग में टेररिज्म, इंस्टेबिलिटी, क्राइसिस आता है। आज वही पाकिस्तान एक ग्लोबल पीस ब्रोकर होने का दावा कर रहा है। इसके पीछे एक ही आदमी माना जा रहा है और वो है आसिम मुनीर। अब बात उस सवाल की जो सबसे अहम है, पाकिस्तान की आवाम एक जनरल के इतने ताकतवर होने की क्या कीमत उठा रही है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई चरम पर है, बिजली संकट जारी है, बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट हिंसा एक दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में है, प्रेस फ्रीडम दबाव में है और इंटरनेट भी सेना की निगरानी में है, और जनता एक डेमोक्रेसी होने के बावजूद तानाशाही में जी रही है। अगर IMF का पैसा और इंटरनेशनल गुडविल पाकिस्तान की जनता की जिंदगी नहीं बदल सकती, तो मुनीर और शहबाज की ये वाहवाही किस काम की। आसिम मुनीर इस समय पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इंसान हैं, ट्रंप के करीबी हैं, खाड़ी देश उन पर भरोसा करते हैं और 2030 तक अटल हैं। लेकिन पाकिस्तान का इतिहास एक चेतावनी देता है, जिन जनरलों ने ताकत की हनक में जनता का नहीं सोचा, वो सबसे ज़ोर से नीचे गिरे। चाहे वो अयूब खान हो, जिया हो या मुशर्रफ, उन्हें एक दिन भागना पड़ा। अब सवाल है कि क्या मुनीर उनसे अलग हैं या इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।